दफ़े जुल्म और अपने हक़ की वसूलियाबी के लिए किसी शख्स को रिश्वत देना, इसका शरई हुक्म क्या है। चूँकि आजकल सरकारी महकमा जात या और भी दीगर महकमा जात जो उमूमन हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं कि अगर किसी को अपना हक़ वसूल करना है तो बग़ैर रिश्वत लिए हुए वो हक़ नहीं देते हैं। मसलन मैं मिसाल अर्ज़ करूँ, किसी को राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, या सरकारी किसी और महकमा जात में कोई काम करना है, या किसी को जो है किसी सरकारी नौकरी के अंदर लगना है, तो ये तो एक मिसालन था। और इस तरीक़े से दीगर किसी और महकमा जात में बग़ैर आदमी रिश्वत लिए हुए अपने हक़ की वसूलियाबी करे, ये नामुमकिनात में से आप बसा औक़ात हो जाता है। तो इस सूरत में रिश्वत का लेना देना ये कैसा है? क्या अपने हक़ के लिए और जुल्म से बचने के लिए और अपने हक़ की वसूलियाबी के लिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रिश्वत का देना क्या इस सूरत में जायज़ होगा या नहीं? तो इस सूरत में ये जानना चाहिए कि पहला हुक्म तो जो अहदीस शरीफा से साबित होता है वो यही कि रिश्वत का लेना और देना दोनों ही हराम है। ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। हदीस शरीफ में इस पर सख्ती से ममानत की गई है। मुस्नद बज़ार और मुस्लिम शरीफ और भी दीगर कुतुब के अंदर इसकी ममानत मौजूद है कि हज़रत अबू सलमा कहते हैं, अन अबी सलमा तब्न अब्दुर्रहमान अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार। इस तरीक़े की रिवायत और इस जैसी रिवायात जो है मौजूद है। ये मुस्नद बज़ार जो मकतबतुल उलूम वल हिकम बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 247 हदीस नंबर 1037 है। अल-मुअजमुल औसत जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 550 पर भी इसको नकल किया है। हदीस नंबर है 20,026। लेकिन अब जो दूसरी सूरत है यहाँ पर वो ये कि दफ़े जुल्म के लिए अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपके साथ जुल्म ज़्यादती की जाएगी। तो फ़ुक़हा लिखते हैं कि दफ़े जुल्म और ज़रर को दूर करने के लिए या इसी तरीक़े से आपका हक़ था, मसलन सरकारी कोई नौकरी आपको मिल रही थी, लेकिन ये लोग जो है ये बगैर रिश्वत दिए हुआ आपको ये नौकरी नहीं देंगे। आपका ये हक़ है, अगर आप नहीं देंगे तो किसी और को ये नौकरी दे देंगे। तो ये आप अपने हक़ को वसूल करने के लिए बहालत मजबूरी रिश्वत देने की आपको गुंजाइश है। इस सूरत में रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला इस सूरत में गुनहगार नहीं होगा। इसलिए आप अपना हक़ को वसूल कर रहे हैं और वो बग़ैर आपके साथ ताद्दी किए हुए जुल्म ज़्यादती कर रहा है। अब अगर आप नहीं देंगे इस तरीक़े से रिश्वत तो ये आपका हक़ किसी और को दे देंगे जिससे आपको नुकसान होगा, और या ये कि आपको देगा भी आपका हक़ तो आपके साथ जुल्म ज़्यादती होगी। तो दफ़े जुल्म के लिए और हक़ की वसूलियाबी के लिए मजबूरी की हालत में रिश्वत देने की गुंजाइश है। इस सूरत में सिर्फ़ लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला गुनहगार नहीं होगा। चुनांचे बहरुर राइक़ वगैरह के अंदर है, वमिनहा इदा दफ़इर रिश्वा खौफन अला नफ्सिही औ मालिही फहुवा हरामुन अला आखिद गैर हरामिन अला दाफ़िई। इस तरीक़े की इबारत अल बहरुर राइक़ किताबुल क़ज़ा जो सिरकी रोड कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ है, उसकी छठी जिल्द सफ़ा 262 पर, और पुराना और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी छठी जिल्द सफ़ा 441, फतावा शामी किताबुल हज़्र वल इबाहा फ़स्लुन फिल बै जो पुराना कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी छठी जिल्द सफ़ा 423, और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 9वीं जिल्द
सफ़ा 407, फतावा हिंदिया किताबुल हिबा अलबाबुल हादी अशर फिल मुतफर्रिकात, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा पुराना है उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 403, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 431 पर इसको नकल किया है। साहिब बज़ल लिखते हैं इस सिलसिले में, लेकिन ये रिश्वत सूद के पैसे से देना जायज़ नहीं होगा। सूद के पैसे से ये रिश्वत देना जायज़ ना होगा, क्योंकि सूद ये खुद हराम माल है, और हराम माल में अव्वलन वाजिब इस सूरत में यह है कि इस हराम माल को असल मालिक को वापस करना ज़रूरी है, और अगर असल मालिक तक किसी वजह से रसाई मुमकिन ना हो सके तो फ़ुक़रा को बिला नियत सवाब देना लाजिम होगा। बज़ल में इसकी सराहत मौजूद है। अब आप यहाँ दफ़े जुल्म के लिए या अपने हक़ की वसूलियाबी के लिए रिश्वत दे तो सूदी पैसे को इसमें नहीं दे सकते हैं। चुनांचे बज़ल में इसकी सराहत है। लिखते हैं मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, व अम्मा इदा काना इंदा रजुल माल खबीस फ़इम्मा इन्ना मिल्कहु बिअक़दिन फ़ासिदिन औ हसल लहु बिग़ैरि अक़दिन वला युमकिनुहु अन युरद्दहु इला मालिकिही व युरद्दु अन यदफ़ा मज़लमा अन नफ़्सिही फ़लैस लहु हीलतुन इल्ला अन यदफ़अहु इलल फ़ुक़रा। ये इस तरीक़े की इबारत बज़्लुल मजहूद किताबुत तहारा बाब फ़र्ज़िल वुज़ू, जो मिस्री छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 148, और सहारनपुर का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 37, दारुल बशाइरुल इस्लामिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 359 हदीस नंबर 59 के तहत जो है नकल किया है। फतावा कासमिया में भी इसकी कुछ थोड़ी सी वजाहत मौजूद है। आप देख सकते हैं फतावा कासमिया की 20वीं जिल्द सफ़ा नंबर 522 और 523 के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है।